हेलो गाइस, आज वन टू फन फैक्शन का अगर बार इसमें करूंगी। लास्ट टाइम हमने देखा था कि ये भाई को जो बिच्छू भाई का नंबर मिल जाता है, तो ये भाई जो अब बिच्छू भाई का दिमाग खराब कर रहा है। बिच्छू भाई को काय क्यों हुआ है, और बिच्छू भाई जो इतनी शौक में है। और ये भाई जो पूछा है कि आपने खाना खाया नहीं, आप खाना खुद पकाते हो या आप प्यार मंगवाते हो या आप ऑर्डर करते हो। तो बिच्छू भाई जो शौक में हो जाता है। तो इसमें जो हमारा फैंटेसी पर स्टॉप हो गया था, अब मैं आगे लिख लेती हूँ। तो बिच्छू भाई जो बोलता है कि भाई तुमने कल इसलिए किया है कि मैंने खाना खाया है या नहीं। तो ये भाई बोलता है नहीं। तो बिच्छू भाई बोलता है तुमने कल क्यों की। बेफजूल में मुझे कॉल मत किया करो, ओके। मैं फ्री नहीं रहता हूँ कि तुम्हारे साथ यहाँ पे गप्पे लड़ाऊंगा। तो ये भाई जो साइड हो जाता है, ये भाई बोलते मैं तो सिर्फ पता। तो बिच्छू भाई बोलते हैं क्या कोई काम था तुम्हें, तुमने कॉल क्यों की। तो तो ये भाई जो फिर सोचता है। तो फिर ये भाई बोलते हैं हाँ मुझे कोई काम था। तो बिच्छू भाई बोलते हैं क्या काम था तुम्हें। तो ये भाई बोलता है वो मैं ये पूछ रहा था कि। और फिर ये भाई जो आगे कुछ बोल नहीं रहा था। तो बिच्छू भाई जब सुनता है, तो ये भाई जो कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो बिच्छू भाई बोलता है बोलो क्या काम था। तो ये भाई जो बोलता है वो मैं ये पूछा था कि आपने खाना खाया या नहीं। तो बिच्छू भाई बोलता है ये भाई। तो ये भाई बोलता है आप गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं जैसे आपको पूछ रहा हूँ कि आपने खाना खाया नहीं, इतनी सी बात पर कोई गुस्सा करता है क्या। तो बिच्छू भाई जो ये भाई को देखा था, बिच्छू भाई बोलता है मैंने खाना खा लिया है, थैंक यू जो तुमने मेरी इतनी फिक्र की। तो ये भाई जो बोलता है मुझे तो आपकी हमेशा फिक्र रहती है, आपको ही नहीं दिखता है। तो ये बात तो बिच्छू भाई बोलता है क्या। तो ये भाई बोलता है नहीं मैं ये बोला था कि आप कल कितने बजे आओगे। तो बिच्छू भाई बोलता है जितने बजे मैं आता हूँ, डेली कितने बजे आता हूँ उतने बजे मैं कल भी आऊँगा। तो ये भाई बोलता है ओके आप जल्दी नहीं आ सकते हो, थोड़ा जल्दी। तो बिच्छू भाई बोलता है नहीं। तो ये भाई बोलता है ओके ठीक है। और फिर बिच्छू भाई बोलता है बाय। तो ये भाई बोलता है ओके बाय। और ये भाई ने जो कॉल नहीं काटी थी, बट बिच्छू भाई जो कॉल काट देता है। तो ये भाई जो देखता है कि कॉल काट दी, तो ये भाई साइड सा फेस बना लेता है। तो इसमें जो हम ये भाई को दिखाते हैं, बिच्छू भाई जो कॉल काटी, बिच्छू भाई जो मोबाइल की तरफ देखता है और बोलता है इस इडियट को मैंने शायद अपना नंबर देकर गलत किया, मुझे इसको नहीं देना चाहिए था अपना नंबर। तो इसमें जो हमें ये भाई को दिखाते हैं, ये भाई ने जो मोबाइल पकड़े हुए था उसने अपने स्क्रीन सेवर पर, मतलब अपनी स्क्रीन पर बिच्छू भाई की पिक लगाई थी। तो ये भाई जो अपने मोबाइल पर देख रहा था और बिच्छू भाई की पिक जो लगी हुई थी, देखिए भाई इसे देखिए स्माइल कर रहा था। तो फिर इसमें जो हमें चाची को दिखाते हैं, चाची जो बच्चों के पास थी, बच्चों को उसने सुला दिया था और बच्चे जो बेड पर थे, तो चाची जो बच्चों के पास ही खड़ी थी और बच्चों के ऊपर ब्लैंकेट हो रही थी। फिर चाची बोलती है ये आज वेंकी सिंह को क्या हो गया है। बच्चे वेंकी सिंह के पास जाते, आज वेंकी सिंह ने बिल्कुल भी बच्चों को प्यार नहीं किया, देखकर स्माइल भी नहीं किया और बच्चों को ऐसे अपने से दूर कर रहा था जैसे ज़हूर इशू करता है। आज मुझे वेंकी सिंह का ऐसा बिहेवियर बहुत बुरा लगा, ये सब अपने बच्चों के साथ कैसे कर सकता है। चाची जो बच्चों को देख यही बोल रही थी। तो इसमें हमें वेंकी सिंह को दिखाते हैं। वेंकी सिंह जो रूम में था और जाओ जी का वेट कर रहा था, और वेंकी सिंह जो मिरर के सामने खड़ा था अपनी नाइट ड्रेस देख रहा था और बोला था कि मैं कैसे लग रहा हूँ। वेंकी सिंह अपना फेस देख रहा था और बोला था काश मैं ऐसा ही होता, कम से कम इतनी मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। और फिर वेंकी सिंह जब अपने फेस को ठीक करता है, अपने बालों को ठीक करता है और बताए आने दो इस जाओ जी को, आज मैं इसको वेट कर रहा था और ये नहीं आया, मुझे इसके साथ बाहर जाना था, इसके साथ टाइम स्पेंड करना था। पूरा दिन घर में ये नहीं होता है, सिर्फ रात ही होता है, रात को ही होता है। सुबह चला जाता है तो रात को इतनी देर से आता है, इसको आने दो अब बस। नहीं यहाँ इसलिए तो नहीं आया, अब बस मुझसे और नहीं हो रहा है बर्दाश्त। तो इसी में जो जाऊ जिशु आ जाता है, तो वेंकी जब देखते हैं तो जाऊ जिशु आता है। तो वेंकी जो जाऊ जिशु देख स्माइल करता है। तो जाऊ जिशु जैसे ही रूम में आता है, वेंकी जो मिरर के सामने खड़ा था, तो जाऊ जिशु देखता है वेंकी को। वेंकी जैसे ही देखता है कि जाऊ जिशु आ गया, तो वेंकी जल्दी से सीधा हो जाता है और जाऊ जिशु की तरफ अपना फेस करता है। जाऊ जिशु जो वेंकी को देखता है और फिर जाऊ जिशु वेंकी को देखकर एक व्यक्ति स्माइल देता है, बट जाऊ जिशु जो फिर शौक में होता है। जाऊ जिशु थोड़ा सा घबराया होता है क्योंकि सुबह का सीन उसको याद था, तो जाऊ जिशु थोड़ा सा घबराया होता है। तो जाऊ जिशु जब फिर वेंकी को देखता है तो जाऊ जिशु फिर आता है, अपने रूम को बंद कर देता है और आता है आ रहा था। तो वेंकी बोलता है जाऊ जिशु रूम का गेट को लॉक कर दो। तो जाऊ जिशु फिर शौक में जाते हैं, पीछे देखता है, बोलते हैं हाँ क्या। तो वेंकी बोलता है मैंने कहा रूम को लॉक कर दो। तो जाऊ जिशु जो स्माइल करता है फैक्सी और बोलता है हाँ करता हूँ। और फिर जाऊ जिशु अपना फिर गेट की तरफ करता है और जाऊ जिशु इतना डरा हुआ होता है और रूम को लॉक कर रहा होता है और जाऊ जिशु की दिल की धड़कन देती तेज़ हो रही होती। जाऊ जिशु भी होता है, जाऊ जिशु अपने साथ बातें करता है और बोलता है तुम्हें तो डर क्यों रही हो जाऊ जिशु, तुम एक डॉन हो इडियट, तुम्हें कब से डर लगने लग गया। और फिर जाऊ जिशु जो बोलता है कि वेंकी सिंह को क्या हो गया है। और फिर जाऊ जिशु यही सोच रहा था और रूम को बहुत अजीब सा रूम को लॉक कर देता है। और फिर जाऊ जिशु जैसे ही अपना फेस वेंकी सिंह की तरफ करता है तो जाऊ जिशु शौक में हो जाता है। वेंकी सिंह जाऊ जिशु के सामने ही खड़ा था, तो जाऊ जिशु शौक में हो जाता है और पीछे हो जाता है। वो जैसे गेट पर ही पीछे हो जाता है तो जाऊ जिशु के पीछे गेट आ जाता है। तो वेंकी सिंह जो जाऊ जिशु को देखता है और वेंकी सिंह एक कदम लेता है, जाऊ जिशु करीब होता है। वेंकी सिंह अपना फेस जाऊ जिशु के करीब करता है और बोलता है जाऊ जिशु क्या हुआ। तो जाऊ जिशु जो वेंकी सिंह को शॉकिंग नज़र से देख रहा था और अपना फेस पीछे कर रहा था, बट पीछे तो दरवाज़ा था क्योंकि जाऊ जिशु
के पीछे ही दरवाज़ा था। तो जाओ दिशु जो इतना पीछे करने की कोशिश करता है बट उसका फेस पीछे नहीं हो रहा था। वेंगे सिंह जो अपना फेस आगे किए हुए था और जाओ दिशु को देख रहा था। तो जाओ दिशु स्माइल करता है और बोलता है नहीं कुछ भी नहीं। तो वेंगे सिंह जो फिर हंसने लग जाता है और बोलता है हंसने लग जाता है और पीछे हो जाता है और बोलता है आप तो इतना डर गए। तो जाओ दिशु वेंगे सिंह को देख रहा था। जाओ दिशु स्माइल करता है और बोलता है नहीं मैं डरा तो नहीं हूँ। तो जाओ तो वेंगे सिंह बोलता है डरे नहीं हो बट अपने फेस को देखो, आपका फेस कितना रेड हो गया है, आप इतने घबरा गए हो जिसे आपने कोई सांप देख लिया हो। वेंगे सिंह ऐसा जाओ दिशु को देख रहा था। जाओ दिशु वेंगे सिंह की आंखों में देख रहा था। वेंगे सिंह जाओ दिशु को बहुत प्यार से देख रहा था। तो जाओ दिशु जो वेंगे सिंह की आंखों को देखते ही देखते जाओ दिशु वेंगे सिंह की आंखों से नजर हटा देता है और बोलता है नहीं नहीं मैं क्यों डरने लगा। और जाओ दिशु ऐसा बोलता है वेंगे सिंह के सामने से वेंगे सिंह के सामने से आ जाता है ड्रेसिंग रूम की तरफ और अपने हैंड की जो वॉच होती है अपने हाथों की घड़ी खोलने लग जाता है। बस जाओ दिशु होता बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। जाओ दिशु बहुत ज़्यादा घबराया होता है, वो नॉर्मल होने का सिर्फ दिखावा करता है। जाओ दिशु आता है और बताए नहीं मैं क्यों डरा। और जाओ दिशु अपने हाथ की घड़ी खोल रहा था और वेंगे सिंह जो जाओ दिशु के पीछे पीछे था। वेंगे सिंह बताए जाओ दिशु आज आप मुझे बाहर क्यों नहीं लेके गए, आपने ऐसे क्यों कहा कि हम कल जाएंगे, आज मैं बिज़ी हूँ, आज आप क्यों नहीं आए घर, मैं आपका वेट कर रहा था। तो जाओ दिशु जो अपनी वॉच को निकाल कर ड्रेसिंग टेबल के सामने रख देता है और जैसे वेंगे सिंह को बोलने के लिए जैसे अपना फेस पीछे करता है तो वेंगे सिंह फिर से जाओ दिशु कितना करीब था, बिल्कुल सामने ही खड़ा था। तो जाओ दिशु फिर से शौक में हो जाता है और पीछे हो जाता है तो पीछे ड्रेसिंग टेबल था। तो जाओ दिशु फिर से पीछे हो जाता है तो वेंगे सिंह जो जाओ दिशु को देख रहा था। तो वेंगे सिंह जो अचानक से जाओ दिशु को हाथ कर लेता तो जाओ दिशु शौक में हो जाता है। वेंगे सिंह जाओ दिशु को बहुत टाइट करके हाथ करता है। तो जाओ दिशु इतनी शौक में था और वेंगे सिंह को देख रहा था कि वेंगे सिंह ने जाओ दिशु को इतना टाइट करके हाथ किए हुए था। जाओ दिशु वेंगे सिंह की शोल्डर पर हाथ रखता है और बताए वेंगे सिंह ये तुम क्या। तो इसमें जो वेंगे सिंह होता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो जाओ दिशु शौक में हो जाता है। वेंगे सिंह होता है हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ ना कि मैं तुम्हारे लिए जान दे भी सकता हूँ और तुम्हारे लिए किसी की जान ले भी सकता हूँ। तो जाओ दिशु जब ये सुनता है तो जाओ दिशु शौक में हो जाता है। जाओ दिशु जैसे वेंगे सिंह को देखता है, वेंगे सिंह मेरे जाओ दिशु को हाथ किए हुए था। तो जाओ दिशु वेंगे सिंह के कान को देखता है तो वेंगे सिंह का कान बिल्कुल ठीक था, वो कटा हुआ नहीं था। तो जाओ दिशु वेंगे सिंह को देखकर जाओ दिशु जल्दी से वेंगे सिंह के शोल्डर को पकड़ अपने दोनों हाथ वेंगे सिंह के शोल्डर पर रख के वेंगे सिंह को पुश कर देता है और जल्दी से अपने बैग से गन उठाने के लिए जैसे वो अपना हाथ बढ़ाता है तो पीछे गन ही नहीं थी। तो जाओ दिशु अपना फेस देखता है अपने बैग की तरफ देखता है कि गन कहाँ गई। तो इसमें जो वेंगे सिंह बोलता है क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो। तो जब जाओ दिशु वेंगे सिंह की तरफ देखता है तो वेंगे सिंह के हाथ में ही जाओ दिशु की गन पकड़ी हुई थी और वेंगे सिंह के फेस पर एक डेविल स्माइल था और वो जो जाओ दिशु की गन को हाथ में पकड़ जाओ दिशु की गन पर हाथ चला रहा था जैसे जाओ दिशु की गन को देख रहा था। तो जाओ दिशु वेंगे सिंह को देखता है और इतनी शौक में हो जाता है। तो वेंगे सिंह जो गन को देख रहा था और स्माइल करता है और बोलता है जाओ दिशु ये वही गन है ना जो मैंने पसंद की थी। और फिर जाओ दिशु और फिर वेंगे सिंह जो उस गन के ऊपर उस गन को देख रहा था और इस पर फिंगर फिराता है जैसे उसने जाओ दिशु की तरफ पकड़ी नहीं होती है, बस वो उसने अपने हाथ में पकड़ी गन को देख रहा था। और जाओ वेंगे सिंह बताए ये गन अभी तक तुम्हारे पास है, तुमने अभी तक इसको अपने पास ही रखा है, इससे यही पता चलता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तो जाओ दिशु वेंगे सिंह को देख रहा था। जाओ दिशु की आंखें जो इतनी नम थी, जाओ दिशु वेंगे सिंह को शौक की नजर से देख रहा था और फिर वेंगे सिंह अपनी नज़र उठा के जाओ दिशु को देखता है। तो जाओ दिशु वेंगे सिंह को देखता है और बताए डायना तुम। तो वेंगे सिंह जो फिर एक स्माइल करता है और बोलता है आखिर तुमने मुझे पहचान ही लिया जाओ दिशु। तो जाओ दिशु जो डायना पर वेंगे सिंह को देख रहा था और वेंगे सिंह जो जाओ दिशु और फिर इसी में जो वेंगे सिंह अपने हाथ उठाता है और अपने कान की तरफ अपने हाथ ले जाता है और वेंगे सिंह जो अपने फेस से उस मार्क्स को हटा देता है। वेंगे सिंह अपने फेस का मार्क्स हटा देता है तो हमें फिर मार्क्स के अंदर का पर्सन दिखाया जाता है। वो एक लड़की थी जिसने वेंगे सिंह के जैसा मार्क्स बनाया था और उसने जो पहना हुआ था। और वो लड़की जाओ दिशु उस लड़की को देखते इतनी शौक में हो जाता है और वो लड़की और कोई नहीं डायना थी। जाओ दिशु डायना को देख रहा था, डायना उस मार्क्स को उतार के फेंक देती है। तो जाओ दिशु उस डायना को देख रहा था तो डायना जब उस मार्क्स को उतार के फेंक देती है तो जाओ दिशु उस मार्क्स की तरफ देखता है, वो वेंगे सिंह का मार्क्स था, मतलब वेंगे सिंह के जैसा फेस का मार्क्स बनाया था। तो जाओ दिशु को अचानक से वेंगे सिंह आता जाता है। जाओ दिशु डायना को देखता है, जाओ दिशु बोलता है डायना तो वेंगे सिंह कहाँ है। तो जाओ दिशु घबराते हुए ऐसा बोलता है। तो इसमें जो डायना अचानक से जाओ दिशु पर गन पकड़ लेती है, जाओ दिशु के फोरहेड पर और बोलती है उस लड़के का तो पूछना मत। तो जाओ दिशु डायना को देख रहा था, डायना जो जाओ दिशु को गुस्से से देख रही थी। तो जाओ दिशु बताए डायना वेंगे सिंह कहाँ है।
तो डायना जो गुस्से में थी और वैन केजिंग उस जाओ को देख रही। जाओ डायना के करीब जाता है। डायना बोलती है जाओ मैंने कहा करीब मत आना। तो जाओ बोलता है डायना डायना वैन केजिंग कहाँ है डायना। तो डायना बोलती है जाओ चुप करो, उस लड़के का नाम मत लेना। तो जाओ जो डायना के करीब जा रहा था, जैसे जाओ को पता है कि ये मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जाओ यहाँ के नाम थी और डायना को देख रहा था। डायना जो गुस्से में थी और जाओ को देख रही थी। जाओ जो डायना ने जो गन पकड़ी हुई थी जाओ के ऊपर, जाओ उसके ऊपर हाथ रख देता है। डायना बोलती है जाओ मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। तो जाओ जो फिर उस गन को अपने फोरियर से हटाकर अपने दिल पर रख देता है, अपने चेस्ट पर, और बोलता है फायरिंग मारना है मुझे तो यहाँ पर फायरिंग करो। यहाँ पर मारोगी ना, यहाँ पर मारोगी तो मैं जल्दी मर जाऊँगा। तो डायना जो जाओ को देख रही थी, डायना की आंखें नम हो गई थी। जाओ ऐसा बोलता है, जाओ फिर डायना को बोलता है डायना वैन केजिंग कहाँ है। तो डायना जो बोलती है मत लो उसका नाम, उस लड़के की वजह से जो तुम मुझसे दूर हो गए, तुमने मुझे छोड़ दिया। 3 साल में तुम्हारे लिए तड़पती गई उस लड़के की वजह से, और तुम्हें आज भी उसी की फिक्र है। तो जाओ जो पता है डायना तुमने वैन केजिंग के साथ, डायना जब जाओ को गुस्से से देखती है और बोलती है करना तो बहुत कुछ चाहती थी उसके साथ, पर नहीं कर पाई, उस लड़के के साथ मैं कुछ नहीं कर पाई। तो जाओ जो डायना जब ये सुनता है कि डायना ने वैन केजिंग को नुकसान नहीं पहुंचाया है, तो जाओ के फेस पर, जाओ की आंखें इतनी नम थी और जाओ के फेस पर एक स्माइल थी, क्योंकि जाओ अब वैन केजिंग को कुछ नहीं होने देना चाहता था। तो जाओ जो बोलता है थैंक यू डायना, जो तुमने वैन केजिंग को कुछ भी नहीं किया, थैंक यू। तो डायना जो जाओ को देखती और जाओ की जो चेस्ट पर उसने एक गन रखा हुआ था, डायना वो गन हटा देती और जाओ के करीब आती। जाओ डायना को देख रहा था, अभी डायना जो उस गन को जाओ के फेस पर फिराती, वो जाओ के बहुत करीब खड़ी थी। जाओ डायना को देख रहा था। डायना बोलती है तुम थैंक यू क्यों बोल रहे हो जाओ। तो जाओ स्माइल करता है। जाओ बताए तुमने वैन केजिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, थैंक यू। तो डायना जब इस स्माइल करता है, वैन केजिंग की जान तुम्हारे हाथ में है। तो जाओ डायना की बातें सुनता है, आई हेलो। जाओ उसे शौक हो जाता है और बोलता है मतलब। तो डायना जब फिर जाओ के फेस पर अपना दूसरा हाथ रखती है और जाओ के फेस को देख रही थी और बोलती है यही कि तुम्हारा बिहेवियर यहाँ मेरे साथ अच्छा रहा तो वहाँ मेरे आदमी वैन केजिंग के साथ अपना बिहेवियर अच्छा रखेंगे। तो जाओ शौक में होता है। जाओ बोलता है ये तुम क्या बोल रहे हो डायना। तो डायना बोलती है तो तुमने सुना यहाँ तुम्हारा बिहेवियर मेरे साथ अच्छा हुआ, मुझे तुमने यहाँ प्यार किया, मैं तुम्हारे साथ यहाँ खुश रहूँगी, तो वहाँ वैन केजिंग के साथ जो मेरे आदमी वैसे ही बिहेवियर करेंगे, उसको हर्ट नहीं करेंगे। तो जाओ जो डायना को देख रहा था, जाओ बताया डायना तुमने वैन केजिंग को टॉर्चर, तो डायना जो हंसती है जोर से हंसने लग जाती है और जाओ की तरफ देख कर देती और जोर से हंसने लग जाती है और जाओ की तरफ देख करके एक कदम मतलब आगे बढ़ रही होती है और हंस रही होती है और बोलती है उस लड़के के साथ कुछ करने का मौका ही कहाँ मिला, वो बेचारे की पहले से ही फट गई, वो इतना डरपोक, वो तो मुझे देख कर ही पैनिक हो गया, बेहोश, थोड़ा सा कुछ कहो गुस्सा करो तो वो बेहोश हो जाता है, उसको तो टॉर्चर करने का मौका ही नहीं मिलता है, वो मौका ही नहीं देता है। तो इसमें जो जाओ देखता है कि डायना की मेरी तरफ देख है, तो इसमें जो जाओ डायना पर हमला कर देता है। डायना के हाथ से गन देकर डायना के दोनों हाथों को पीछे करके पकड़ लेता है जाओ और उसी गन को डायना की फोरियर पे पकड़ लेता है और बताए वैन केजिंग कहाँ है डायना तुमने वैन केजिंग को कहाँ रखा हुआ है। तो इसी में जो जाओ देखता है तो कुछ गिरने की आवाज़ें आ रही थी। जब जाओ अपने पैरों की तरफ देखता है, गन की जो गोलियाँ नहीं होती वो डायना के हाथ पर थी, डायना के हाथ में थी, और वो जो डायना गिरा रही थी नीचे फर्श पर, और जाओ जो डायना के दोनों हाथों को पकड़ा था, उन्हीं हाथों में से एक हाथ में जो डायना ने गोलियाँ पकड़ी हुई थी और डायना जो वो फर्श पर गिरा रही थी। जाओ जब देखता है तो सारी गोलियाँ जो नीचे थी, तो जाओ जब गन की तरफ देखता है, गन को चलाता है तो उस गन में जो एक भी गोली नहीं थी। तो जाओ शौक में हो जाता है और इसमें जो डायना जोर से हंसने लग जाती है, वो डायना जोर से हंसने लग जाती है और बोलती है जाओ तुम ये मुझ पर आजमा रहे थे, क्या तुम भूल गए मैंने तुम्हारे साथ 5 साल बिताए हैं जाओ। तो जाओ जो डायना को देखता है और जाओ डायना के दोनों हाथों को छोड़ देता है और डायना जो हंसती है, डायना जो अपने हाथों को जाओ के हाथों से छुड़ाकर हंसने लग जाती है और डायना जाओ जो डायना को देख रहा था और डायना हंस रही थी और हंसते हंसते जाओ के सामने खड़ी होकर जाओ की शोल्डर पर अपने दोनों हाथ रख देती और जाओ को बोलती है जाओ तुम्हें क्या लगता है कि मैंने जो तुम्हारे हस्बैंड को छुपा के रखा है, तो तुम्हें क्या लगता है
कि मैंने क्या किया होगा। चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ। मैंने अगर एक भी दिन अपने आदमियों को कॉल नहीं की तो तुम्हें पता है वो लोग वैन केजिंग के साथ क्या करेंगे। तो जाओ शौक में था। तो डायना बोलती है नहीं जाओ जिशु, इतनी आसानी से नहीं मारेंगे। वो सब पहले वैन केजिंग को यूज़ करेंगे, फिर जाकर वैन केजिंग को मारेंगे। मतलब तुम समझ रहे हो कि वैन केजिंग बहुत तकलीफ में, वैन केजिंग तड़प तड़प के मरेगा। तो जाओ जिशु डायना को देख रहा था। डायना जो बोल रही थी तो डायना सच बोल रही थी। डायना एक साइको है, वो जाओ जिशु के लिए कुछ भी कर सकती है। जाओ जिशु को पता था। तो जाओ जिशु जो डायना को देख रहा था, जाओ जिशु डायना को बताए डायना वैन केजिंग की इसमें कोई गलती तो डायना जाओ जिशु के लिए फिंगर रख देती और बोलती सब गलती वैन केजिंग की ही है। उस रात के बाद जो तुम मेरे पास नहीं आए, उस रात के बाद तुमने मुझे कभी टच नहीं किया। मैं तुम्हारे लिए तड़पती रही पर तुम्हें मेरी वो तड़प नज़र नहीं आई। डायना जाओ जिशु को देखकर ऐसा बोलती और वो जाओ जिशु के फेस को पकड़ लेती और बोलती है तुम्हें मेरी तड़प नज़र नहीं आई जाओ जिशु, तुमने उस टाइम मुझ पर तरस नहीं खाया। तो अब मैं डायना जो वैन केजिंग पर तरस नहीं खाऊंगी। मैं तड़पती गई, तुम्हें मेरी तड़प नज़र नहीं आई जाओ जिशु। और फिर डायना जो जाओ जिशु को देखती और बोलती 3 साल में तुम्हारे लिए तड़पी हूँ। आज मैं अपनी आज मैं अपनी तड़प पूरी करूँगी। तो जाओ जिशु जो डायना को देख रहा था, डायना जाओ जिशु शौक में था। डायना जाओ जिशु की शर्ट की बटन को खोल रही थी। जाओ जिशु जो डायना के हाथ को रोकता है, डायना जाओ जिशु के हाथों को हटाती है और उसके बटन से खोल रही थी। जाओ जिशु जो शौक में था और जाओ जिशु को वैन केजिंग की बहुत फिक्र थी। तो जाओ जिशु जो डायना के दोनों हाथों को पकड़ लेता है क्योंकि डायना ने सारी शर्ट के बटन को खोल दी थी। वो जाओ जिशु की शर्ट को जाओ जिशु की बॉडी से हटा रही थी। वो शोल्डर से जैसे हटाने वाली थी, जाओ जिशु डायना के दोनों हाथों को पकड़ के रोक देता है। तो डायना जो जाओ जिशु को देखती है और बोलती है जाओ जिशु मैंने तुम्हें कहा यहाँ पर तुम्हारा बिहेवियर मेरे साथ अच्छा होगा तो वहाँ पर वैन केजिंग के साथ मेरे आदमी अच्छा बिहेवियर रखेंगे, नहीं तो तुम्हें मैं वैन केजिंग की चीखें भी सुना दूँगी कि वो लोग कैसा बिहेव करेंगे वैन केजिंग के साथ। तो जाओ जिशु जो डायना को सर हिलाते हैं कि डायना नहीं डायना ऐसा मत। तो जाओ डायना जो करती है और बोलती है जाओ जिशु मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और जैसे डायना ऐसा बोलकर जाओ जिशु की बॉडी से शर्ट को भी उतार रही थी और ऐसा बोल भी रही थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जाओ जिशु, मैं तुम्हारे पीछे पागल हूँ। मैंने इन 3 सालों में किसी को भी अपने आप को टच करने नहीं दिया है। तुमने जब से मुझे टच करना शुरू किया है तो तुम ही को मैंने टच करने दिया है। तुम्हारे साथ ही मैं डेली नाइट सोती थी। बट इन 3 सालों में जब तुम एक दिन भी नहीं आए। डायना ऐसा बोलकर जाओ जिशु को शर्टलेस कर देती और शर्ट को दूर फेंक देती। और फिर डायना जो जाओ जिशु के चेस्ट पर हाथ रखती और जाओ जिशु की बॉडी को देख रही थी। और जाओ जिशु जो डायना के हाथ को देखता है जो कि जाओ जिशु के चेस्ट पर फिर रहा था। जाओ जिशु देख रहा होता है। डायना जो जाओ जिशु के चेस्ट पर जाओ जिशु के शोल्डर पर हाथ फिराती और डायना यही बोलती है। डायना फिर अपने मुँह से एक आवाज़ निकालती है, एक रिलैक्स भरी आवाज़ और बोलती है और जाओ जिशु की बॉडी को देखती है और ज़ोर से सांस लेती है और एक रिलैक्स भरी आवाज़ निकालती है जिससे डायना को बहुत सुकून मिला। जाओ जिशु की बॉडी को देखकर, जाओ जिशु की बॉडी पर हाथ रखकर और वो जाओ जिशु की बॉडी को देखकर फिर बोलती है कितना मिस किया मैंने इसको, कितनी तड़पी हूँ मैं इसके लिए। आज मेरी वो तड़प पूरी हो जाएगी। मेरा जाओ जिशु पहले की तरह ही मुझे प्यार करेगा। याद है जाओ जिशु कि जब तुम मुझे प्यार करते थे तो तुम कितना अनकंट्रोल हो जाते थे। तुम्हारा वो प्यार बहुत डिफरेंट था। तुम्हारे जैसा किसी ने मुझे टच नहीं किया था। तुम्हारे हर उस मोमेंट को मैं याद करती हूँ। तुम्हारी तरह कोई नहीं है जाओ जिशु, इतना ब्रूटली प्यार करने वाला सिर्फ तुम ही हो। और तो सारे ही लल्लू पंजू थे, और तो सारे ही एवं ही थे। किसी ने मेरी इस तड़प को पूरी नहीं की। पर तुम जो मुझे एक ही बार में इतना सुकून फील करा देते थे, मेरी सारी तड़प पूरी हो जाती थी। मुझे जो इतनी तलब होती थी ब्रूटली प्यार की, वो तुम एक ही बार में करके मेरी सारी तड़प को पूरी कर देते थे। मुझे वैसे ही आज भी प्यार करना, क्योंकि अगर तुमने सब कुछ अभी डायना जो गुस्से में हो जाती और बोलती नहीं तो अगर तुमने कोई हरकत की जाओ जिशु तो मैंने तो तुम्हें बता दिया है ना कि वहाँ वैन केजिंग का क्या होगा। वो बेचारा, मुझे वैन केजिंग पर बहुत तरस आता है बचपन से, जो अब तक वो तकलीफ़ें ही बर्दाश्त कर रहा है। मैंने उसके बारे में जांच पड़ताल की है, उसका बचपन कैसे गुजरा है और उसकी लाइफ में जब तुम आए तो उसकी लाइफ कैसे गुजरी और उसके बाद उसके साथ क्या क्या हुआ, मुझे सब कुछ पता है जाओ जिशु। तो इसलिए मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुम चाहते हो कि वैन केजिंग का फ्यूचर इसी तरह ही रहे, उसको हर वक्त मेरे आदमी टॉर्चर करे और वो चीखता रहे, चिल्लाता रहे, क्या तुम चाहते हो कैसा हो? अगर तुम्हारा बिहेवियर मेरे साथ अच्छा नहीं रहा या तुमने ऐसी कोई भी हरकत की तो वैन केजिंग
या एक एक मिनट बहुत तकलीफ़ों में गुजरेगा। तो जाओ जिशु जो शाइना को देख रहा था, शाइना बिल्कुल पागल हो गई थी जाओ जिशु के पीछे। और वो जो बोल रही थी तो जाओ जिशु को पता था कि ये कर सकती है ऐसा, ये किसी पर तरस खाने वालों में से नहीं है। जाओ जिशु जैसे डायना को देखकर डर गया था, और डायना जो जाओ जिशु को देख रही, और फिर जाओ जिशु को टच करके हक कर लेती, उसके चेस्ट पर अपना फेस रखती है और रब करती, और वो जाओ जिशु के बैक पर हाथ फिराती। और जाओ जिशु जो शौक में था, जाओ जिशु कोई रिएक्ट नहीं करता है। शाइना जो फिर धीरे धीरे नीचे हो जाती है, जाओ जिशु के चेस्ट से अपना फेस उठाकर जाओ जिशु के चेस्ट पर किस करती है, और धीरे धीरे किस करते करते नीचे जा रही होती, और जाओ जिशु के चेस्ट पर किस करते करते अपना फेस नीचे करती, और खुद ही भी नीचे हो रही होती। और फिर जाओ जिशु की टमी पर किस करती, और फिर शाइना जो नीचे झुकी हुई होती, और फिर शाइना जो नीचे बैठ जाती और जाओ जिशु को देखती। जाओ जिशु जो शौक में था, तो शाइना जब जाओ जिशु को अपनी आंखें खोल के जाओ जिशु को देखकर एक डेवर स्माइल करती, और जाओ जिशु की पैंट को खोलती। जाओ जिशु अपनी आंखें बंद कर देता है, और शाइना जो जाओ जिशु को देख रही होती, जाओ जिशु अपनी आंखें बंद कर देता है। और इसी में जो हमारा ये फैन फिक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाता है। आगे क्या होगा गाइस, इस टाइम जो आगे कुछ होगा ना वो मैं अगले पार्ट में नहीं बताऊंगी। ओके, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ये करने का हक सिर्फ वैन केजिंग को है। डायना क्यों कर रही है जाओ जिशु के साथ ऐसा, तो शायद मेरे थोड़े व्यूवर्स भी हट हो गए होंगे कि ये डायना क्यों कर रही है। तो आप लोग इमेजिनेशन में किसी भी ब्यूटीफुल लड़की को डायना बना सकते हो, क्योंकि वो अभी जाओ जिशु के साथ बहुत कुछ करने वाली है। और ये डायना कौन है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को पता लगे। डायना वो लड़की है, जब जाओ जिशु माफिया गेम में न्यू आया था, तो जाओ जिशु, मैंने आपको कहा था ना कि जाओ जिशु पहले बहुत आवारा था, वो शराब भी पीता था, ड्रग्स भी लेता था, और वो जो नाइट स्पेंड करता था, हर रोज़ वो सोता था किसी न किसी के साथ। बट वो जब हर किसी के साथ सोता था तो वो एक दिन एक लड़की के साथ सोया, वो तो यही लड़की डायना। तो जाओ जिशु जब इसके साथ सोया तो डायना को जाओ जिशु का प्यार, क्योंकि जाओ जिशु जब प्यार करता था तो जाओ जिशु बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल होता है, वो बहुत ब्रूटली प्यार करता है। तो डायना को जो कोई भी, डायना की आवाज़ जो किसी ने भी पूरी नहीं की थी, बट जाओ जिशु के साथ जब वो एक रात स्पेंड करती है तो डायना को जाओ जिशु का प्यार जो बहुत डिफरेंट लग जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल होता है, बहुत ब्रूटली और बहुत फास्टली वो जाओ जिशु ने डायना को, मतलब डायना से इंटीमेट हुआ था तो डायना को जो जाओ जिशु बहुत अच्छा लगने लग गया था। तो वो जो जाओ जिशु के साथ डेली सोती थी। इसी तरह जो इनमें ये लोग 5 साल रिलेशन में थे, रोज़ जाओ जिशु डायना के साथ ही था, सोता था। तो डायना को जो जाओ जिशु से प्यार हो गया था, और जाओ जिशु भी डायना को पसंद करने लग गया था। मतलब जाहिर अब डेली सोता था तो पसंद तो आएगी। बट फिर एक दिन जब जाओ जिशु ने वैन केजिंग का रेप किया था, तो उस दिन के बाद जो जाओ जिशु बिल्कुल जैसे अपनी लाइफ से तंग हो गया था, जैसे बिल्कुल सदमे में हो गया था कि मैंने क्या किया, एक बच्चे के साथ मैंने ऐसा किया। तो जाओ जिशु जैसे अपने आप से नफरत करने लग गया था। तो उसी दिन से जो जाओ जिशु ना शराब पीता था, ना ड्रग्स लेता था, ना ही उस बार में जाता था जहाँ डायना उसका वेट करती थी। तो ये लड़की वही है जाओ जिशु जिसके साथ डेली नाइट स्पेंड करता था। तो अब आगे क्या होता है मैं वीडियो बता दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।